Hello students, welcome to Lex Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, है ना। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर के बारे में कि प्रेशर का एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन मतलब कहाँ हम लोग प्रेशर को अपने लाइफ में देखते हैं, समझते हैं, कहाँ पे प्रेशर की वजह से हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस होता है, तो वो हम लोग को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेशर का एप्लीकेशन देखने से पहले एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स बाय क्या होता है, एरिया। फोर्स बाय एरिया, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है आपको फिजिक्स में, ठीक है, कि प्रेशर एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, है ना। कहने का मतलब कि प्रेशर और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, है ना। तो आप लोगों ने मैथ्स में डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन पढ़ा होगा, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक क्वांटिटी घटता है तो दूसरा भी घटता है। इन्वर्स मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। प्रेशर और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया भाई, कि इफ pressure increases then if force increases then pressure also increases, है ना। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हो गया भाई, अगर प्रेशर घटेगा तो फोर्स भी क्या हो, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो फोर्स और प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट क्या है, प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एरिया क्योंकि नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसीलिए दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली मतलब क्या हो गया भाई, कि इफ ए अगर एरिया बढ़ेगा देन प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है। अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये एरिया पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर प्रेशर हमको बढ़ाना है या घटाना है तो हम एरिया को चेंज करेंगे। अगर प्रेशर डिक्रीज करना है तो एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर प्रेशर को इंक्रीज करना है तो एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है, समझना है और इसको नोट डाउन भी कर लेना है, ठीक है। तो प्रेशर और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रेशर और एरिया जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर देखते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कैसे वो समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। सपोज के लिए डस्टर है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी ये इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है, रखा है। तो अब ध्यान दीजिए, ये इतना पूरा एरिया का जो कांटेक्ट है वो है सरफेस पे, है ना। अच्छा, अभी इसको इस तरीके से रख देते हैं तो सिर्फ ये एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर डस्टर का कुछ मास है, मान लीजिए डस्टर का कुछ वजन है, ठीक है, तो डस्टर का वजन जो है अभी वो इस तरीके से रखने से जो उसका वजन है, मास जो है या फिर जो भी इसका वेट है, वो इतने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और अभी ऐसे रखने से वो सिर्फ इतने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो ऐसे में एरिया क्या है, ज़्यादा। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ज़्यादा। ऐसे में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम। समझ में आया ना। डस्टर तो वही है,
डस्टर क्या है, वही है, लेकिन ऐसे में एरिया क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और ऐसे में एरिया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि हमको एरिया ऑफ कांटेक्ट को देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में प्रेशर क्या पड़ेगा, एरिया बड़ा है तो कम पड़ेगा प्रेशर, और ऐसे में एरिया कम है तो प्रेशर क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। बात समझ में आई है ना? ठीक है, वो याद रखना, एरिया ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात हो रहा है। एरिया ऑफ कांटेक्ट बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन थोड़ा देखते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है उसी को एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। ठीक है, बाकी को आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, कुछ चेंज नहीं है कॉन्सेप्ट में। तो पहला है वी यूज शार्प नाइफ। हम लोग शार्प नाइफ यूज़ करते हैं ना, फ्रूट्स कट करने में, घर में वेजिटेबल्स कट करते हैं तो शार्प नाइफ अपने को चाहिए। ब्लंट नाइफ से नहीं होगा। ब्लंट नाइफ मतलब जो शार्प नहीं है। ठीक है, और शार्प नाइफ मतलब क्या होता है, शार्प मतलब काफ़ी तेज़ है, काफ़ी पॉइंटेड है। ठीक है, पॉइंटेड नहीं बोलेंगे, काफ़ी धार है उसमें, है ना? समझ में आई ना बात? तो शार्प नाइफ यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो सपोज कर लीजिए, ठीक है, अगर मेरे पास ब्लंट नाइफ है, ये एक ब्लंट नाइफ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये नाइफ आप ले लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए, है ना? ठीक है, अपने पास वैसा भी सोर्सेस नहीं है, तो ये ब्लंट है ना, मतलब उसमें उतना धार नहीं है, और ये शार्प है, पतली है मतलब शार्प है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है कट करने में वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, और ये उतने अच्छे से कट नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया ऑफ कांटेक्ट, शार्प नाइफ का एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम होगा। शार्प वाला का एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम होगा, उसका एरिया कम होगा। कहाँ पे कम होगा, जहाँ पे शार्पनेस रहता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये नाइफ है आपका, ठीक है, तो ये नाइफ है ना, इस जगह पे शार्प किया हुआ है ना? ठीक है, शार्प मतलब काफ़ी पतली है, काफ़ी पतली है, तो पतली है मतलब उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम ना होगा, एरिया कम हो गया वहाँ पे। ठीक है, इस पेन को और पतला कर देंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना? एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ठीक है ना? तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो भाई हम लोग इजीली कट कर सकते हैं। एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है अपने आप, तो हम लोग इजीली कट कर सकते हैं। समझ में आया ना? ठीक है ना? और ब्लंट नाइफ होगा तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, वो मोटा होगा, ठीक है, थिक होगा, तो उसका एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम, तो हम इजीली कट नहीं कर पाएंगे। प्रेशर का यहाँ खेल है। प्रेशर कम मतलब इजीली कट नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा मतलब इजीली कट होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज़ बिकॉज द एज ऑफ द शार्प नाइफ हैज़ ए वेरी स्मॉल एरिया, काफ़ी एरिया ऑफ स्मॉल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, एरिया काफ़ी कम होता है, जिसके चलते लार्ज प्रेशर लगता है ना? और थोड़ा सा भी फोर्स लगाने से हम लोग लार्ज प्रेशर यूज़ कर मतलब मिल सकता है अपने को, और इससे कट करना इजी हो जाता है, कम मेहनत से, लेस एफर्ट से। ठीक है, नीडल्स नेल्स पॉइंटेड होते हैं, है ना? अगर नेल्स है तो ये इसको हैमर करने से ये अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी पॉइंटेड नहीं है। तो पॉइंटेड होने से एरिया क्या हो जाता है, कम। जैसे मान लीजिए अब सपोज कर लीजिए ये अब यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉइंटेड हो गया, तो पॉइंटेड हो गया मतलब एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इजीली अंदर जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन, तो बिल्डिंग्स जो बनते हैं, है ना, उनका फाउंडेशन मतलब जो पिलर होता है, पिलर कुछ इस तरीके का बनता है बिल्डिंग्स का। सपोज कर लीजिए 2 पिलर है तो नीचे इस तरीके से उसको फैला दिया जाता है, नीचे इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से। ये हो गया आपका पिलर। अब जो ज़मीन में जो है ग्राउंड के अंदर, वो इस तरीके से इसको ऐसे फैला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो इसे सही है भाई, बिल्डिंग का लोड उतना पे पिलर पे नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना? ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रेशर ज़्यादा मतलब एरिया कम, एरिया ज़्यादा मतलब प्रेशर कम।
समझ में आया ना बात को, है ना, एक ही चीज़ को घुमा फिरा के दिया जाएगा। देयर आर वुडन कॉन्क्रीट स्लीपर्स बिलो द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक आप देखे होंगे भाई, है ना, तो रेलवे ट्रैक सपोज कर लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, तो ऐसा स्लीपर्स होता है बीच बीच में, रेलवे ट्रैक्स के बीच में, इसे स्लीपर्स कहते हैं अपने लोग, ठीक है। तो ये स्लीपर्स का यूज़ क्या है भाई, है ना, अगर ये स्लीपर्स नहीं होंगे, अगर ये स्लीपर्स मान लीजिए अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा, किसी ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक रखा हुआ है, तो रेलवे ट्रैक का एरिया क्या होता है, काफ़ी कम होता है। रेलवे ट्रैक का एरिया क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो भाई जब ट्रेन पार होगी तो ट्रैक जो है वो प्रेशर, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो ट्रैक जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा या फिर जो भी उसका कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर चला जाएगा वो। अब स्लीपर देने से क्या होता है, स्लीपर क्योंकि चौड़े होते हैं, एरिया में बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, ठीक है, साइज़ में बड़े होने के कारण चौड़े होते हैं, तो एरिया क्या हो गया वहाँ पे बढ़ गया, एरिया बढ़ जाने से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो ट्रैक जैसा है वैसा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसे, है ना, बात समझ में आई ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है तो स्कूल बैग्स है वाइड स्ट्रिप, भाई वाइड स्ट्रैप्स, तो स्कूल बैग आप देखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे स्कूल बैग में ऐसे चौड़े चौड़े पट्टे होते हैं यहाँ पे, तो एक पतला सा रस्सी क्यों नहीं दे देता है भाई, रोप की तरह ऐसा चौड़ा चौड़ा क्यों देता है भाई, तो क्यों, क्योंकि अगर चौड़ा रहेगा, वाइड रहेगा, चौड़ा रहेगा, वाइड रहेगा तो एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा है मतलब प्रेशर क्या पड़ेगा, कम, तो प्रेशर कम पड़ेगा तो बैग भारी या फिर बैग का वजन थोड़ा सा संभाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्रेशर कम लगेगा, नहीं तो यहाँ पे दाग हो जाता है, रेड रेड का मार्क हो जाएगा। वहीं एक रस्सी, रोप की तरह पतली सी रस्सी होगी, तो रस्सी होने से क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर होगा ज़्यादा, प्रेशर होगा तो ज़्यादा, तो यहाँ पे काफ़ी दर्द होगा, है ना, समझ में आया ना, ठीक है, इसीलिए वाइड स्ट्रैप होता है, ठीक है। कैमल जो है वो सैंड में इजीली वॉक कर पाते हैं, हम लोग सैंड में नहीं वॉक कर पाते, क्योंकि हम जब वॉक करते तो हमारा पैर जो है वो सैंड के अंदर चला जाता है कुछ पार्ट तक, लेकिन कैमल के साथ वैसा नहीं होता है। क्यों, कैमल का फिट जो पैडेड फिट, पैडेड समझ रहे ना, चौड़ा होता है फिट उसका, थोड़ा बड़ा होगा फिट, है ना, बड़ा होने से एरिया क्या हो गया, बड़ा एरिया बड़ा हो गया तो प्रेशर क्या लगेगा, कम, तो वो अंदर नहीं जाएगा, प्रेशर कम है तो। ट्रैक्टर्स है ब्रॉड टायर्स, ट्रैक्टर्स तो देखे हैं आप लोग, है ना, ट्रैक्टर्स के पीछे का टायर कितना बड़ा होता है भाई, है ना, चौड़ा होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ट्रैक्टर्स जनरली कहाँ काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो अगर टायर चौड़ा होगा तो टायर चौड़ा है, वाइड है, मतलब एरिया क्या हो गया, ज़्यादा, एरिया ज़्यादा हो गया मतलब प्रेशर क्या हो गया, कम, प्रेशर कम हो गया तो वो दलदल में नहीं जाएगा अंदर, वो आराम से बाहर निकल जाएगा, इसलिए ट्रैक्टर्स खेतों में जनरली ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है ना। क्यों, क्योंकि वो दलदल में इलाके में भी इजीली बाहर निकल जाते हैं, वहाँ पे फंसते नहीं हैं, ठीक है। क्यों नहीं फंसते हैं, क्योंकि उनका टायर क्या होता है भाई, चौड़ा होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, तो उतना दबाव नहीं पड़ता है ग्राउंड पे ट्रैक्टर की वजह से, तो वो इजीली निकल जाते हैं, है ना। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आपका ट्रक्स, आप ट्रक्स या बसेस देखे होंगे तो पीछे उनका कई सारे टायर्स होते हैं, किसी में 2 टायर, किसी में 4 टायर्स, किसी में 8 टायर ऐसे लगे रहते हैं, जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स जो है या फिर ट्रक्स जो है वो लोडिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो 2-4 टायर्स ऐसे होते हैं। क्यों, टायर्स बढ़ा देने से एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ट्रक्स को ईजिली होता है ले जाना, है ना, वो सामान लोडिंग करना काफ़ी ईजी, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ईजी होता है। और ट्रक्स जो है कहीं पे मतलब फंसते नहीं है, कहीं गड्ढे में, कहीं पे भी वो और इजीली निकल जाते हैं प्रेशर कम होने की वजह से, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेशर का एप्लीकेशन, ठीक है। जब 9th क्लास में जाएंगे तब भी आपको ये पढ़ना पड़ता है ना, दोबारा पूरा फोर्स एंड प्रेशर, दोबारा फोर्स तो एक चैप्टर ही है पूरा, ठीक है, और प्रेशर के बारे में भी पढ़ना ही पड़ता है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना।